तो सबसे पहले आप सभी को राम राम और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चलते चलते मोमेंट्स। तो गाइज, हर बार की तरह फिर एक कोई कंटेंट, आज भी कंटेंट इस बार भी बाबा के प्रमुख चमत्कारों में से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग से, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, कि मैं बाबा जी के जो भी चमत्कार होंगे, जो प्रमुख चमत्कार होंगे, वो आप तक जरूर शेयर करूँगा। क्योंकि मैं भी बाबा जी के भक्तों में से एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनसे जुड़ी भी कोई बातें जो भी मुझे मालूम पड़ती है या जो भी मैं पढ़ता हूँ वो आप तक शेयर करूँ। और जो उस चीज़ों को पढ़कर, उस चीज़ों को सुनकर जो मुझे अनुभव होता है, जो मुझे फील होता है, उस फील को मैं शेयर करता हूँ। और मुझे कोशिश ये रहती है कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वो आप भी अनुभव करें। तो वह है कि चाखो राखे साइया, मार सके ना कोई। तो जो इसका अर्थ है कि जिसके ऊपर ईश्वर का साथ रहता है, जिसके साथ ईश्वर रहते हैं, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये जो हुआ है कहीं ना कहीं सटीक बैठता है बाबा जी के उन प्रमुख चमत्कारों में से, जो मैं आज कुछ चमत्कार का आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और वो चमत्कार है कि महिला के प्राण वापस लाए बाबा, नीम करो। यही बात है। अभी के जो कंटेंट है कि उसके प्राण वापस लेकर आए, मतलब बाबा जी का, भगवान जी का जब तक साथ है, कोई भी किसी का बात बाका नहीं कर सकता। तो इस दोहे को मैं बाबा जी के उन प्रमुख चमत्कारों में से, जो आज एक प्रमुख चमत्कार मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो उस दोहे के ऊपर कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। और वो कहानी इस प्रकार है कि बरेली के एक निवासी थे प्यारेलाल गुप्ता जी, जिनकी बीवी काफ़ी बीमार थी, मतलब काफ़ी हालत इनकी सीरियस हो चुकी थी, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। अब प्यारेलाल जी एकदम दुखी हो गए और उनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा कि कुछ सोच सके, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी मना कर चुके थे। बस जो उनका दूसरा विकल्प था, बाबा नीम करौली महाराज जी से। बस उनको उनके ऊपर विश्वास था और वो उनके स्मरण में लग गए, उनको याद करने लग गए। तो जब उनको याद कर रहे थे, तभी अचानक एक आदमी ने बोला कि अरे गुप्ता जी, बाबा जी तो यहाँ डॉक्टर भंडारी जी के यहाँ आए हुए, बरेली में ही डॉक्टर भंडारी जी थे, उनके घर पे आए हुए। बस जैसे ही प्यारेलाल जी ने उनको सुना, तुरंत वहाँ से भागे, तुरंत बाबा जी के दर्शन के लिए पहुँचे। बाबा जी वहाँ से तब तक जा चुके थे। चाहे बाबा जी की लीला ही समझिए उसको, कि ये भी देखना चाहते होंगे कि भाई जो भक्त मुझे याद कर रहा है कितना मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि देखिए, भगवान तो प्रेम का ही भूखा है। जब बस उसको प्रेम चाहिए उसके प्रति, उसको अपना, उनको देखता है कि उसका जो लगाव उनके प्रति है वो कितना है। तो जब वहाँ से चले गए तो उनका मन एकदम निराश हो गया, दुखी हो गए कि बहुत मुश्किल से बाबा जी यहाँ तक आए और मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया, मैं उनसे मिल नहीं पाया। अब वो दुखी होकर वहीं आगे जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और पुनः बाबा को याद करते। ये विश्वास है भगवान के प्रति और बाबा जी के प्रति। अगर ये विश्वास आप बना के रखें तो भगवान हमेशा आपके आसपास रहेंगे। तो उनको विश्वास था बाबा जी के ऊपर, तो फिर दोबारा उसी मन से ही दोबारा बाबा को स्मरण करने लगे। अब तभी एक आदमी वहाँ फिर आता है और बोलता है कि अरे गुप्ता जी, जिन बाबा जी को आप छोड़ रहे थे वो कमिश्नर लाल जी के यहाँ पे बैठे हुए। बस फिर तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, आप भागे वहाँ से, एकदम स्पीड से भागे, ताकि इस बार वो दर्शन कर ही लूँगा। लेकिन जैसे ही वहाँ भी पहुँचे तो जो उनका चपरासी था वो वही रोक दिया कि आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। बहुत रिक्वेस्ट करी उन्होंने, बहुत मिन्नत करी कि नहीं, मुझे बाबा जी से मिलना है, प्लीज़ मुझे बाबा जी से मिलने दीजिए, बहुत मेरा इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन भाई उसके पास भी ऑर्डर थे, बिना आज्ञा के वो उनको अंदर नहीं जाने दे सकता। फिर कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि बाबा तो सबकी मन की बात सुनते हैं, मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तुरंत फिर बाबा को हाथ जोड़ के वहीं खड़े खड़े बाबा को स्मरण करने लग गए। और कुछ देर बाद बाबा बाहर आ गए और आते ही सीधे बोलते हैं, तू जा रिक्शा ला, मैं तेरे घर चलूँ।
गुप्ता जी ने तुरंत रिक्शा लेने चले गए। तो जब कमिश्नर लाल जी बोले कि बाबा आप गाड़ी से चले जाइए, तो बोले कि नहीं, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा। प्यारेलाल तू जा रिक्शा लेके आ। प्यारेलाल तुरंत सुनते हैं, तो रिक्शा लेके आते हैं और बाबा उसी रिक्शे पे बैठकर प्यारेलाल जी के घर पे जाते हैं। घर में जाकर जहाँ उनकी पत्नी जिस पलंग पे लेटी हुई थी, वहां रखी हुई कुर्सी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को उनके पलंग पर रख देते हैं। अब जो उनकी पत्नी थी, तो उनकी स्थिति एकदम इतनी ठीक नहीं थी कि उठ के भी वो बाबा जी के प्रणाम कर सके। लेकिन तभी भी बड़ी मुश्किल कठिनाई से उठकर उन्होंने अपना जो सिर था बाबा जी के चरणों पर रख दिया। जैसे ही सिर उन्होंने चरणों पर रखा, उनकी नब्ज छूट गई, मतलब उनके प्राण चले गए। घर में रोना पीटना चालू हो गया। अब क्या होगा? तब बाबा जी चिल्लाए, नहीं नहीं नहीं, मरी नहीं है, आनंद में है। बस बाबा ने इतना ही कहा और उठाया और उनकी पत्नी के गाल पर हल्की सी चपत लगाई। जैसी वो चपत लगाई, वो तुरंत होश में आ गई। सब लोग इस चमत्कार को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर ये कार्यक्रम चलता रहा अपना, बाबा जी बैठे रहे वहां पे, और रात 10:30 बजे की बात है कि बाबा जी ने हिमालयन कंबल मंगाया और उसको खुद ओढ़ लिया। और जो बाबा जी हमेशा कंबल ओढ़े रखते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलेट प्रूफ कंबल, और उस कंबल की बहुत सारी कहानियां हैं। उस कंबल से रिलेटेड बहुत कहानियां, जिसमें से मैंने आप एक बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी सुनाई थी मैंने। तो उन्होंने उस कंबल को निकाल के उनकी पत्नी के ऊपर डाल दिया और वहां से चले गए। अगली सुबह जब वो आते हैं, घर पे आते हैं, तो उनकी पत्नी उनके चरण स्पर्श करने के लिए उठती है। जैसे ही चरण स्पर्श करती है, अपने प्राण त्याग देती है। फिर कुछ नहीं, बाबा जी थोड़ा सा सर पे हाथ हिलाते हैं, तुरंत पुनः जीवित हो जाते हैं। हाथ सर पे हाथ फेरते हैं और पुनः जीवित हो जाती हैं। तो इस तरह, मतलब जो कहावत जो दोहा था कि जाखो राखे साइया, मार सके ना कोई, तो कहीं ना कहीं भाई उनके पत्नी के ऊपर भगवान जी का साथ, क्योंकि वो उनके साथ में बैठे हुए थे, उनके साथ में ही थे। तो वो कैसे उनका कुछ कोई उनका बाल का बाका कर सकता है? जब वो जब उन्होंने सर पे हाथ रखा और जब ऊपर उनके प्राण वापस आए, तो बाबा बोलते क्या है, अरे माई तू मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत बैठना पड़ता है मुझे। क्योंकि बाबा जी एक जगह जल्दी बैठते नहीं थे, तो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे। तो उसके बाद से जो उनकी पत्नी थी, बिना दवाइयों के स्वस्थ हो गई। तो ये चमत्कार हैं बाबा नीम करोली महाराज जी के। और जो दोहा हमारे पुराण कालों में बताए गए हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सही बात है, जब तक ईश्वर का साथ है, आपका कोई भी बाल का बाका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, मेरी एक पूरी कोशिश रहती है कि देखिए, मैं बाबा जी से इधर 2 सालों से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ, जो उनकी कहानियों को पढ़ता हूँ, जो उनके चमत्कारों को पढ़ता हूँ, तो उन और पढ़ के जो मुझे अनुभव मिलता है, जो मुझे अनुभूति मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि उस अनुभूति को, उस अनुभव को आपसे शेयर करूँ और उसी कहानियों को फिर मैं आप तक लेकर आता हूँ, ताकि जो मैंने फील किया है, जो मुझे अनुभूति मिली, वो अनुभूति आपको भी मिले। पर थोड़ा सा विश्वास, हमें ईश्वर को पाने के लिए थोड़ा सा विश्वास तो बना के रखना ही पड़ेगा। अगर आप विश्वास बना के रखेंगे, तो आप अपने इर्द गिर्द हमेशा आपको महसूस करते रहेंगे। क्योंकि भाई इस पूरी सृष्टि का रचयिता वही है, इस पूरे ब्रह्मांड को वही चला रहा है। ये पेड़, आकाश, चिड़िया, पक्षी, जितनी भी चीजें यहाँ पर है, सब उन्हीं की देन है। बस हमें जरूरत है उसको महसूस करने की अपने आसपास। तो हम वैसा ही कार्य करें कि हमेशा महसूस करें कि भगवान हमारे आसपास ही रहे, हमारे इर्द गिर्द ही रहे। तो गाइस, आपको मेरी ये बाबा जी की जो चमत्कारी और रहस्यमय कहानियाँ थी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और
एक जो यूट्यूबर को हमेशा बोलना चाहिए कि हाँ कि भैया प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिए मुझे भी, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाऊँ, ताकि जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ मुझे जानकारी मिल रही है आप तक भी पहुँचे। तो गाइस, फिर लेते हैं आपसे विदाई। हाँ, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि प्लीज़ इधर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत एक फिक्स हो गए हैं, थोड़ा नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ जैसे सबके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए और मुझे भी मौका दीजिए, ताकि मैं भी एक आपके उन जब आप मुझे प्यार देंगे तो मैं एक मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा और मैं और कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, आप तक अच्छी अच्छी चीज़ें पहुँचा सकूँ। तो गाइस, इसी के साथ विदाई लेते हैं। राम राम।